सबसे ज़्यादा अपोजिशन में अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया अपोजिशन में तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है। इसलिए हम 1984 से लेकर आज तक कामयाब हुए हैं, यही हमारी पहचान है, यही हमारा वजूद है। आप कितनी सीटें जीत रहे हैं बिहार में? हम बिहार में जितनी सीट लड़ रहे हैं हम पूरी मजबूती से जीत रहे हैं। जीत हार का फैसला जनता के अदालत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इंशाल्लाह सब सीट हम कामयाब होंगे। आदिल साहब, काराकाट में आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई डायरेक्ट, हम लड़ाई लड़ने नहीं आए, हम जीतने आए हैं। और यहाँ पर जो महागठबंधन के हैं और जो उपेंद्र जी हैं, लोगों ने दोनों को देखा है, दोनों दल ने बिहार को कुछ नहीं दिया। बिहार ये बहुत ही पावन धरती है, ये शेर शाह सूरी की सरजमी है, ये बिहार वीर कुंवर की सरजमी है। ये शाहाबाद जो है, ये जो सोन नदी है, ये बहुत ही पावन, इसका पानी जो है बहुत पवित्र होता है। तो हम इसीलिए आए हैं कि हम यहाँ की बेटी, यहाँ की बहू जो छठ में भी वहाँ घाट पे गई है, अर्घ दी है, और जो उस सोन नदी में लोगों ने वज़ू भी किया है, तो उसी कॉम्बिनेशन के तहत गांधी जी और ओवैसी साहब का मिलन हुआ है। जैसे मौलाना आज़ाद का और महात्मा गांधी का मिलन हुआ था, उसी तरह प्रियंका जी गांधी जी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल इमान साहब एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। सबसे ज़्यादा अपोजिशन में अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया अपोजिशन में तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है। उसमें किसान का भी मुद्दा था, स्कूल का भी मुद्दा था, हॉस्पिटल का भी मुद्दा था, चाइना के घुसपैठ का भी मुद्दा था, हर मुद्दा था। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं था, उसमें इंसाफ की बात थी। हम उसीलिए अपनी मेहनत मजदूरी हमने जो की है, जो ओवैसी साहब ने ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, NRC हो, मॉब लिंचिंग हो, इस्माइल कुरैशी हो, जुनैद अंसारी हो, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी मॉब लिंचिंग हुई तो अगर एक आवाज़ उठाया उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। नरेंद्र मोदी अगर 400 से पार हो जाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा, इनका जुमला था और ये जुमला ही रहेगा। भारत की जनता, ये भारत की जनता गुरु गोविंद जी महाराज की जनता है, लॉर्ड महावीरा की सरजमी है, लॉर्ड कृष्णा की सरजमी है, लॉर्ड गौतम बुद्ध की सरजमी है, शेर शाह सूरी की सरजमी है। भारत कभी हिंदू मुसलमान में बटेगा नहीं, इंसाफ ये गांधी की सरजमी है, मौलाना आज़ाद की सरजमी है। इंशाअल्लाह ताला इस मिट्टी पर अमन होगा और इनका जुमला जो गुजरात से चला है, बैक टू पवेलियन गुजरात जाएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमेशा संविधान की बात की है, संविधान रक्षा की बात की है। इस बार चर्चा है कि अगर सरकार बनती है NDA की तो संविधान बदल जाएगा, क्या कहेंगे? संविधान तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, किसी के बूता नहीं है जो संविधान बदले। केरल से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक मोदी जी इनका जान गया, इनकी मक्कारी, इनकी अय्यारी, इनकी जुमलेबाजी को लोग जान गया। जो मणिपुर की बेटियों का हिफाजत नहीं कर पाया वो भारत के लिए प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमला कहा है। और अमित शाह जी को अपने बेटे की चिंता है, सोनिया जी को अपने बेटे की चिंता है, लेकिन देश की चिंता है, संविधान की चिंता है। उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है।